मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। शिफा अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज और 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। अरशद मलिक को वीडियो के सामने आने पर ओहदे से हटाया गया था। अरशद मलिक की मैयत आबाई गांव मंदरा गुजर खान रवाना कर दी गई। लवाहिकीन का कहना है दिल का दौरे से मौत हुई। मोहम्मद नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हुए। उन्हें अदालती कार्रवाई का मुकम्मल इदराक था। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। अगली समाअत पर जामिनों को पेश होने का हुक्म। कराची में माहिर तालीम प्रोफेसर कलंदर शाह कोरोना से जंग हार गए। तदफीन जाम शोरूम में की जाएगी। लाहौर में ट्रैफिक इंस्पेक्टर रेलवे इरफान शाह कोरोना से जान बहक। सदर मुमलिकत की अपील पर मुल्क भर में यौम दुआ। नमाज जुमा के बाद मसाजिद में कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। उलमाए कराम की आवाम को SOPs पर अमल करने की अपील। मुल्क भर के जो लीडिंग उलमाए कराम है उनके साथ 3 घंटे की मुशावरत की, 2.5 घंटे की सदर साहब के ऐवान में, इनकी सदारत में, और हमें इंतहाई उनकी तरफ से सपोर्ट मिली, सबकी तरफ से। तो मैं समझता हूँ उधर से भी असर आएगा। लेकिन हमें जो हमारी लीडरशिप्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं, उनकी तरफ से भी कंसिस्टेंट मैसेजिंग की जरूरत है। क्योंकि अगर एक सूरत हम हुजूम इकट्ठा कर रहे हैं, जलसा जुलूस कर रहे हैं, तो फिर होता ही है कि जिस सेक्टर को आप बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो आगे से आपको कहते हैं कि भाई आपके इंतजामी एनफोर्समेंट में एक तजाद है। लीडरशिप को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना होगा। उलमाए कराम ने भी हुकूमत से ताउन करने की यकीन दहानी कराई है। कोरोना से बचाव की वैक्सीन जल्द मुख्तलिफ जराए से पाकिस्तान को मिल जाएगी। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी फैसल सुल्तान की प्रोग्राम 24/9 में गुफ्तगू। कौमी क्रिकेटर्स का PCB को दौरे न्यूजीलैंड जारी रखने का मशवरा। इंतजामिया ने खिलाड़ियों की राय से बोर्ड को आगाह कर दिया। टीम की प्रैक्टिस का मामला 2 रोज में हल होने का इम्कान। न्यूजीलैंड हुकाम ने आइसोलेशन मुकम्मल होने तक कौमी टीम को ट्रेनिंग की इजाजत नहीं दी। लाहौर जलसा कामयाब बनाने के लिए मरियम नवाज मुतहरिक। आज जाती उम्रा में खवातीन अरकान का इजलास बुला लिया। मरियम नवाज लाहौर में रैलियां भी निकालेंगे। 13 दिसंबर को लाहौर तो आएगा, क्योंकि इमरान साहब को एक बात तो समझ आ गई कि ये अवामी तहरीक है, ये अवाम का रेफरेंडम है, अवाम का फैसला है इन नालायकों के खिलाफ। और इसलिए आज कहते हैं कि जलसे को नहीं रोकेंगे, क्योंकि आप जलसे को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जलसा नहीं है, ये अवामी तहरीक है। इस माफिया को, इस वोट चोर टोले को, इस सिलेक्टेड टोले को जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, इन सब के खिलाफ 13 दिसंबर फैसला कुन है। जिनसे धक्का लगाकर पेशावर की मेट्रो नहीं चलती, जिनसे धक्का लगाकर हुकूमत नहीं चलती, उनको 13 दिसंबर को आखिरी धक्का देंगे। माफिया के घर जाने का वक्त आ गया। हुकूमत को 13 दिसंबर को आखिरी धक्का देंगे। अवाम वोट चोरों को घर भेजेंगे। इमरान खान को अवामी तहरीक की समझ आ गई। बेहतर है आप 13 दिसंबर से पहले ही इस्तीफा दे दें। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कारकुनान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो मुजाहमत करेंगे। महंगाई सारी दुनिया में इसकी लहर चली है। कोविड-19 2-2 लाख आदमी एक दिन में अमेरिका में आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसकी लहर आई है। पिछली दफ़ा अल्लाह ताला ने रहम किया और इमरान खान की हुकूमत की बेहतर मनसूबाबंदी पर इससे बेहतर हैंडल किया गया। इंशाल्लाह भी करेंगे। बाकी आप PDM में से मैं भूल जाए, कह तो रहा हूँ इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा।
इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, वोट को इज्जत देने के दावेदार कहते हैं वोटर को कोरोना से मार दो। पीडीए में शामिल 11 जमातें करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। रेलवे की तरक्की के लिए ML1 मंसूबा अहम है। पूरी दुनिया में महंगाई की लहर है। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन। द्यामिर और गिलगित में दरख्तों की कटाई का नोटिस। मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम को तहकीकात का हुक्म। गिलगित के जंगलात में FC के जवान तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शेख हसीना वाजिद को खैर सगाली और दोस्ती का पैगाम। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की हसीना वाजिद से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 8 दिसंबर को समाअत करेगा। फ्रीकैन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक हुकूमती रूल्स पर सवालात उठा दिए। रूल्स बनाने की तजवीज किसने दी, किसने मंजूर किया? चीफ जस्टिस पीटी अथॉरिटी पर बरहम। चीफ जस्टिस अतर बिरुल्ला ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत या कोई भी कानून से बालातर नहीं। तनकीद इज़हार राय का अहम तरीन जुज़्व है। तनकीद से क्यों खौफजदा है? जब अदालती फैसले पब्लिक हो जाए तो तनकीद पर तौहीन अदालत भी नहीं बनती। अदालत ने वकील को भारत की मिसाल देने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून का एक और रहनुमा एंटी करप्शन के रिडार पर। साबिक MPA मलिक सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। रजिस्ट्रेशन फीस में जालसाजी से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। पटवारी इफ्तिखार सब रजिस्ट्रार भी मुकदमे में नामजद। सिंध के जजायर पर वफाक के कब्जे का केस। सिंध हाई कोर्ट में फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती कामों के लिए टेंडर मांगने शुरू कर दिए। हॉलैंड हुकूमत से MOU पर भी दस्तखत कर लिए गए। अटॉर्नी जनरल ने मुशावरत के बगैर कोई काम ना करने की यकीन दहानी कराई थी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात और रिश्वत सतानी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 15 से ज़ायद अफसर और मुलाजमीन को हटा दिया गया। फारिग होने वालों में ग्रेड 18 के अफसर अली असद भी शामिल। गुलबर्ग सदर टाउन, गुलशन टाउन, जमशेद गडाब टाउन के असिस्टेंट डायरेक्टरों को भी हटाया गया। इलेक्शन कमीशन का 2018 के इंतखाबी नताइज और पोलिंग सामान तलब करने का फैसला। सिंध के 29 अजला का सामान रवा माह कॉन्ट्रैक्टर के हवाले किया जाएगा। इंतखाबी उज़्ज़ेदारियों के केसेस वाले हल्कों का रिकॉर्ड ज़ाया नहीं किया जाएगा। LNG सप्लाईज को इजाफी अदायगियों का इल्जाम। पेट्रोलियम डिवीजन ने पाकिस्तान LNG टर्मिनल लिमिटेड के MD नदीम नजीर को ओहदे से हटा दिया। मसूद नबी को इजाफी चार्ज दे दिया गया। अदायगियों की तहकीकात जारी। MTI ऑर्डिनेंस कबूल नहीं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और दीगर मुलाजमीन का 5वें रोज भी एहतजाज। तमाम शोबों की OPDs बंद। मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात। कराची में दिसंबर के महीने में भी गर्मी। कम से कम दर्जा हरारत 16, ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है 10 रोज तक बारिश और सर्दी की लहर का कोई इम्कान नहीं। और न्यूज का पाक फौज के शहीदों को सलाम। समंदरी के शहीद SSG कमांडो फतेह मोहम्मद की आज 49वीं बरसी मनाई जा रही है। फतेह मोहम्मद 1971 में वतन पर कुर्बान हो गए थे।